Assalamu alaikum students of class 8. Hope you all are fine and healthy. Now let's start the lecture number 3 of explanation of chapter number 13, propagation and reflection of light. Hope you all understand the questions which are on in the lecture number 1 and lecture number 2. So let's start question number 12. Define terminologies of mirror. Different terminologies बेटा हम लोग यूज़ करते हैं for the spherical mirror. तो उसको हम यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे. अब नंबर 1 होती है अपर्चर. अपर्चर क्या होती है? इट इज़ द साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ मिरर, यानी मिरर का जो भी साइज होता है वो अपर्चर कहलाता है. यानी जितना बड़ा मिरर होगा वो उसका अपर्चर होगा. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बेटा वो लाइन है जो क्रॉस करती है दो पॉइंट, यानी दो मिरर के पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस से पोल को मिलाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी मिलाए. यानी सेंटर को क्रॉस करती हुई जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कल के क्रॉस करती हुई जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, देन इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. अब पोल क्या होता है? तो पोल ऑफ मिरर क्या होता है बेटा कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर. जो आपके पास जितना भी साइज है मिरर का, उसका जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है. अब नेक्स्ट टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा कि इट इज़ डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर. यानी एक स्फेयर का, एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है. उसे सी से डिनोट करते हैं. इसके बाद बेटा हम आते हैं प्रिंसिपल फोकस पे या फोकस पॉइंट पे या प्रिंसिपल पॉइंट. ये तीनों चीज़ें एक ही टर्म को डिनोट करती हैं जिसको हम कहते हैं फोकस. और वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट जहाँ पर रे ऑफ लाइट कॉन्सेंट्रेट करती हैं, यानी वहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं या वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं. उस पॉइंट को आफ्टर रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस. जहाँ पे फोकस होता है तमाम रेज ऑफ लाइट का, और उसको हम एफ से डिनोट करते हैं. और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ द मिरर, यानी जहाँ पर सर्कमफेरेंस पे जो सेंटर पॉइंट है, पोल है, उससे लेके सेंटर ऑफ द स्फीयर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. उसे आर से डिनोट करते हैं. फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर फोकल लेंथ कहा जाता है और स्मॉल एफ से इसे डिनोट किया जाता है. इमेज डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इसको अभी जैसे कि जब हमने इमेज वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, तो उसमें बताया था कि इसे क्यू से डिनोट करते हैं. और इसको ये डिस्टेंस जो होता है कि फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से लेके वो डिस्टेंस जो इमेज तक का होता है उसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं. और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दरअसल पोल से ऑब्जेक्ट जो हमारा सोर्स है उसका डिस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और उसको हम पी से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13. ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने की. बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13 हमें रूल्स पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के रूल्स क्या होते हैं. नंबर 1 रूल ये होता है बेटा, जब रे ऑफ लाइट जब टकराती है मिरर से, तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी स्ट्रेट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के. और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी शीशे से या मिरर से टकरा के, तो वो प्रिंसिपल फोकस को कट करते हुए जाती है. यानी रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. यानी फिर हमेशा याद रखना कि अगर एक रे ऑफ लाइट जब भी
किसी भी सोर्स से निकल रही है और वो मिरर से टकराती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट आती है, प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो भी प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो वो किससे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑपोजिट है फर्स्ट रूल का। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पे कि हमेशा याद रखना बेटा कि अगर एक रे ऑफ लाइट पोल से अगर टकराएगी मिरर के, तो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी पोल ऑफ मिरर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी और इसके एंगल हमेशा इक्वल होता है। रूल नंबर 4 क्या है कि बेटा अगर एक रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। यानी ये 4 रूल हैं, इसको हमेशा आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है एक रे ऑफ लाइट। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ राइट डाउन दी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं कि हमेशा ये याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं कि जो भी डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इमेज का हो चाहे वह वो ऑब्जेक्ट का हो, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से लिया जाता है। डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज माइनस क्यू होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर प्लस एफ होता है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रही होती हैं फोकस पे। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा माइनस एफ होता है, क्योंकि वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, फोकस डाइवर्जिंग लेंस होता है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज हमेशा पॉजिटिव क्यू होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमेशा याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब ये मुख्तलिफ केसेस हैं जो बेटा आपको करने हैं। तो केस नंबर 1 जो है वो ये है, वो ये बता रहे हैं कि अगर इमेज जो है देखा जाए तो इमेज, अगर केस 1 है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यानी आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक ये होगी कि जो रेज ऑफ लाइट हैं वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और वो जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो किससे रिफ्लेक्ट बैक होंगी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है ना, जब वो प्रिंसिपल फोकस पे से रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वो कन्वर्ज कहाँ पे होंगी बेटा जी, देखो ये यहाँ पे जो दिखाया गया है कि ये कन्वर्ज हो रही हैं, प्रिंसिपल फोकस से वापस रिटर्न बैक हो रही हैं, तो वहीं पर वो इंटरसेक्ट करेंगी और जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पे ही फॉर्म होगी। और जो साइज़ होगी वो बहुत ही, देखो जाहिर है यहाँ पे पता भी नहीं चल रही, इसलिए डिमिनिश साइज़ की होगी। डिमिनिश यानी बहुत धुंधली सी आपको इमेज मिलेगी। और नेचर क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। और इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी बनेगी इमेज। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे विच इज़ केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। तो डेफिनेटली जब रेज ऑफ लाइट आएंगी तो क्या होगी, अगर वो पैरेलल है तो वो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जो पोल ऑफ मिरर पे आएगी वो पोल ऑफ मिरर से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जब ये दोनों रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, सपोज करो यहाँ पे 2 रेज ऑफ लाइट हैं, तो हमने क्या किया कि दोनों रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, एक पोल ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर ही इमेज फॉर्म होगी, जो इन बिटवीन सी एंड एफ के दरमियान, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान इमेज फॉर्म होगी। और इसकी करेक्टरिस्टिक जो होगी बेटा वो ये होगी कि पोजीशन जो है सी एंड एफ के दरमियान है, जैसे मैंने आपको बताया। और साइज़ ऑफ द इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो था वो बड़ा था, लेकिन जो इमेज फॉर्म हुई वो छोटे साइज़ की। ठीक है ना, और नेचर क्या होगी, रियल होगी। और ये आप देख रहे हैं कि
इन्वर्टेड उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है, एरो के ज़रिए हमने शो किया है यहाँ पे। अब हम आते हैं कि केस 3 पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। और उसका साइज़ हमेशा इक्वल होगा, जो जैसा कि इस केस 3 की डायग्राम में बताया जा रहा है। और नेचर क्या होगी, डेफिनेटली रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी बिल्कुल उल्टी इमेज हमें मिलेगी लेकिन रियल इंटरसेक्शन से मिलेगी। केस नंबर 4 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी अगर सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट है तो रेज ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी, एक डेफिनेटली सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस से और दूसरी पोल ऑफ द मिरर से। तो आपको हमेशा जो ऑब्जेक्ट जो है, मतलब जो इमेज फॉर्म होगी, जो पोजीशन होगी, वो बियॉन्ड सी हमें मिलेगी और लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इमेज मिलेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। केस नंबर 5 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी अगर प्रिंसिपल फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज फॉर्म होगी बेटा वो डेफिनेटली इन्फिनिटी पे होगी, हमें उसकी इमेज जो है बियॉन्ड द मिरर हमें मिलेगी और साइज़ जो होगी हमें इसकी काफ़ी ह्यूज मिलेगी, बड़ी मिलेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब केस नंबर 6 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, यानी पोल ऑफ द मिरर और फोकस के दरमियान अगर है ऑब्जेक्ट तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी बेटा बियॉन्ड इज बियॉन्ड दी मिरर, बिहाइंड द मिरर मिलेगी और साइज़ होगी बहुत लार्जर साइज़ की होगी, जैसे कि यहाँ पे बताया कि छोटी सी ऑब्जेक्ट है और बड़ी उसकी इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द लेंस या बिहाइंड द मिरर सॉरी। और नेचर उसकी वर्चुअल और इरेक्ट होगी, यानी वो बिल्कुल सीधी और इमेजिनरी इसमें इमेज फॉर्म होगी, ठीक। अब हम आते हैं बेटा एक्सप्लेन द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखना बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है, वो जो फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर इन साइज होती है और ये बिहाइंड द मिरर ही हमें मिलती है। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो बिटवीन the size of image to the size of object या distance of image to the distance of object। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन, इट इज़ द रेशो, यानी अब हम इसे डिनोट करते हैं एम से और ये कैन देखो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्यू अपॉन पी से डिनोट करते हैं इसे, या तो डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो हो या हाइट ऑफ इमेज हो टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो इसको हम मैग्नीफिकेशन को हम एच आई डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ से डिनोट भी करते हैं और क्यू अपॉन पी से भी डिनोट करते हैं। तो वेयर एच आई इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्यू एंड पी तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज तो होगा क्यू और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज पी। अब आते हैं बेटा हम मिरर इक्वेशन पे। बेटा इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, मिरर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह होगी बेटा कि वैसे तो ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे से की जा सकती है आपके मतलब जब प्रेजेंस में, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगी कि ये आपको एक्सप्लेन हो जाए कि इसमें हमने कंसीडर किया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश इज फॉर्म एट सी और वो हमेशा इक्वल साइज की होगी। वी गेट टू राइट एंगल्स ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी।
इन देयर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी आप अगर देखें तो दो साइड्स दोनों एक दूसरे की इक्वल है, यानी ए भी हमेशा इक्वल होगी ए डैश बी डैश के, और बी यानी जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो ऑलवेज इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के, यानी बी पी अपॉन बी डैश पी। यहाँ पे मैंने क्लियरली इसको अलग से बना के आपको बता दिया है कि ए बी बराबर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश बराबर है हाइट ऑफ द इमेज के, और बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, और बी डैश पी बराबर है किसके, हाइट ऑफ सॉरी इमेज डिस्टेंस के। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा आगे के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हम सपोज करेंगे। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन मतलब ट्राइंगल आ रही है जिसको हम ए बी एफ और पी डी एफ से डिनोट करेंगे। अब ए बी किसके बराबर है, पी डी के, तो हमें पता है कि ये दरअसल ए बी जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सॉरी ए बी, और पी डी भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उसकी ऑपोजिट साइड में, तो बट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पी डी जो है ए डैश बी डैश के बराबर है, तो वो हाइट ऑफ इमेज है, तो बी एफ इज इक्वल टू बी पी माइनस एफ पी, यानी बी पी जो है इमेज डिस्टेंस के बराबर है और एफ पी फोकल लेंथ के बराबर है, तो एफ पी इज इक्वल टू एफ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा p माइनस एफ अपॉन एफ के। बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट p अपॉन q इज इक्वल टू p माइनस एफ अपॉन एफ, यानी ये दोनों ज़ाहिर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर लिया। मैथमेटिकली हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ ऑफ दीज साइड्स को 1 अपॉन पी से, 1 अपॉन पी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी लेफ्ट हैंड साइड पर पी से पी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ पी, क्योंकि हमने 1 अपॉन पी से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि 1 अपॉन क्यू जो राइट हैंड साइड पे पी से पी ऊपर भी है पी नीचे भी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऊपर भी है और एफ नीचे भी है, तो वो वहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्यू इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे विच इज़ 1 अपॉन एफ इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, हेंस दिस इज़ नोन एज मिरर इक्वेशन, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गई है। ठीक है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, image distance and object distance. So that's all for the question number, I think it is the question number 18. ठीक है, so thank you students.